बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक पहाड़ी बस्ती थी जिसका नाम था डाउन बैरगली। यहाँ छोटे छोटे कच्चे घर, गाय बैलों की घंटियों की आवाज़ और पथरीली पगडंडियों से बनी जिंदगी थी। इस गांव के किनारे जंगल की दहलीज पर एक निहायत गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, सलमान। सलमान का झोंपड़ी नुमा घर मिट्टी और तिनकों से बना था। इसके पास कोई जमीन ना थी, ना माल मवेशी, ना सोने चांदी के सिक्के। इसकी कुल पूंजी इसकी कल्हाड़ी थी जो इसने अपने बाप से विरासत में पाई थी। वो रोज सुबह अंधेरे महा उठता, पहाड़ों की ओट से निकलते सूरज के साथ जंगल की तरफ निकल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें गठरियों में बांधता और शाम ढले शहर जाकर बेचता। इसके साथ इसकी एक बेटी थी, अलीशा, जो अपनी माँ की वफात के बाद सलमान की दुनिया का वाहिद सहारा थी। अलीशा खूबसूरत, नेक दिल और सलीकामंद लड़की थी। वो पुरानी चादर में लपटी अपनी बकरी को चारा देती, पानी के घड़े भर कर रखती और रात को मिट्टी के चिराग की रोशनी में बाप के थके कदमों की आवाज़ सुनती रहती। सलमान को अपनी गुर्बत का दुख न था, मगर बेटी की मासूम ख्वाहिशात अक्सर उसे अंदर से तोड़ देती। अलीशा कभी कागज़ की गुड़िया मांगती तो कभी शहर के मेले में जाने की ख्वाहिश करती, मगर सलमान सिर्फ मुस्कुरा देता, उसकी पेशानी चूमता और कहता, मेरी बेटी, तेरे बाप के पास सिर्फ मेहनत की कुल्हाड़ी है, मगर तेरी दुआओं से शायद किस्मत बदल जाएगी। एक दिन जब मौसम कुछ अजीब सा हो गया, ना धूप ना छाँव, सलमान जंगल के एक हिस्से की तरफ गया जहाँ वो कभी पहले ना गया था। वहाँ दरख्त बेहद ऊंचे थे और फजा में एक अजीब खामोशी थी। अचानक उसकी नज़र एक अनोखे दरख्त पर पड़ी। ये दरख्त दूसरे दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसका तना चमकदार नीला था, पत्ते सुनहरी थे और जब हवा चलती तो एक नरम सी धुन सुनाई देती जैसे बांसुरी बज रही हो। सलमान ने हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, ऐसा दरख्त तो कभी ना देखा। जैसे ही वो दरख्त के करीब गया, उसने कुल्हाड़ी उठाई ताकि शाखें काट सके, मगर अचानक एक आवाज गूंजी, रुक जा ए सलमान। सलमान ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। दरख्त बात कर रहा है, उसने आहिस्ता से कहा। दरख्त की शाखें हिली और एक रोशनी उसके तना से फूटी। फिर आवाज आई, मैं हूँ शजरे नूर, गुलजार नूर की सबसे पुरानी मखलूक। अगर तू वाकई मेहनती, सच्चा और वफादार इंसान है तो मेरे 3 सवालों के सच्चे जवाब दे, मैं तुझे अपना राज अता करूंगा। सलमान का दिल धड़कने लगा, मगर उसने हौसला किया और कहा, पूछो ए दरख्ते नूर। दरख्त ने पहला सवाल किया, अगर तेरे पास खजाने का दरवाजा खुल जाए तो क्या तू उसे दूसरों से बांटेगा या सिर्फ अपने लिए रखेगा? सलमान ने फौरन जवाब दिया, अगर खुदा दे तो मैं पहले उनका कर्ज चुकाऊंगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। फिर अपने गांव के उन बच्चों के लिए कपड़े बनवाऊंगा जो सर्दियों में कांपते हैं। मुझे कम में भी गुजर बसर करनी आती है। दरख्त की शाखें खुशी से झूली। फिर दूसरा सवाल आया, अगर कोई तुझे धोखा दे और वक्त के साथ माफी मांगे तो तू क्या करेगा? सलमान ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मगर दिल साफ है। जो मान ले अपनी गलती, उसे माफ करना ही इंसानियत है, वरना मैं भी उन जैसा ही हो जाऊंगा। दरख्त की रोशनी मजीद तेज हो गई। तीसरा सवाल आया, अगर तुझे 2 रास्ते दिए जाएं, एक आसान और एक मुश्किल मगर सच्चाई का, तो तू कौन सा चुनेगा? सलमान ने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और कहा, मैंने सच्चाई के कांटों पर ही जिंदगी गुजारी है। आसानी धोखा दे सकती है, मगर सच आखिरकार रोशनी लाता है। दरख्त खामोश हो गया। फिर अचानक उसकी जड़ों से एक नीली रोशनी निकली जो आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे पत्थर में तब्दील हो गई। वो पत्थर सलमान के सामने आकर रुक गया। दरख्त बोला, ये है नूर का बेज। जहां भी इसे बोया जाए वहां एक दरख्त उगेगा जो तेरे दिल के हाल के मुताबिक फल देगा। अगर तेरा दिल साफ रहे तो ये दरख्त सोना देगा, खुशबू देगा, शफा देगा, मगर अगर लालच आया तो ये जल कर राख बन जाएगा। सलमान ने आजिज़ी से बेज उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। सलमान ने दरख्त से दिया गया बेज जेब में रखा, सर झुकाया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तेरी अता है या रब। दरख्त की रोशनी मध्यम हुई
और शाखों ने होले से वदा किया। सलमान जैसे किसी ख्वाब से बाहर निकला हो, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी रास्तों से उतरता घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हवा में ताजगी थी, परिंदे जैसे उसकी खुशी को महसूस कर रहे थे और दिल में एक अजब सुकून था। जब वो घर पहुंचा तो अलीशा दरवाजे पर बैठी मट्टी की गुड़िया मुरम्मत कर रही थी। जैसे ही बाप को देखा, दौड़ कर लिपट गई। अब्बा, आप देर क्यों हो गए? मुझे डर लग रहा था। सलमान ने उसे प्यार से गले लगाया, माथे पर बोसा दिया और आहिस्तगी से कहा, बेटी, आज कुछ ऐसा मिला है जो हमारी तकदीर बदल सकता है। अलीशा ने हैरत से पूछा, क्या? सलमान ने जेब से वो चमकदार बीज निकाला और कहा, यह है एक शजर नूर का बीज। अलीशा को कुछ समझ न आया, मगर उसने बाप की आंखों में ऐसी रोशनी देखी जो पहले कभी ना देखी थी। उस रात सलमान ने अलीशा को सारी बात तफसील से सुनाई। अलीशा खामोशी से सुनती रही और आखिर में बोली, माशाअल्लाह, अगर ये दरख्त सच में हमारे दिल के मुताबिक फल देगा तो हमें दिल को साफ रखना होगा। अब्बा, सलमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरा दिल तो पहले ही रोशनी से भरा है। अगली सुबह वो दोनों घर के पीछे नर्म मिट्टी वाली जगह पर पहुंचे। सलमान ने वहां गड्ढा खोदा, वजू किया और दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमें पाकीज़ा पुशादा रिस्क अता फरमा और इस पौधे को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बरकत बना दे। फिर उन्होंने वो बीज जमीन में दबाया, पानी दिया और अपने रब पर तवक्कुल कर लिया। कई दिन गुजर गए। हस्बे मामूल जंगल जाता, लकड़ियां काटता और अलीशा घर संभालती, मगर दिल में एक हल्की सी उम्मीद हर लम्हा हलकोरे लेती रहती। आखिर एक दिन फजर के वक्त अलीशा ने दरख्त उगते देखा, मगर ये कोई आम पौधा ना था। इसकी शाखें दूधिया रोशनी में नहा रही थीं और पत्ते सब्ज होने के बजाय सुनहरी और नीले थे। जैसे जैसे सूरज निकलता गया, वो दरख्त लम्हा बे लम्हा बुलंद होता गया और दोपहर तक वो एक मुकम्मल दरख्त बन चुका था। फिर अचानक एक नन्हा सा फल जाहिर हुआ। वो कोई सेब, अमरूद या आम ना था, बल्कि चमकदार मोती जैसा सफेद निकरी रोशनी देता हुआ। सलमान ने आगे बढ़कर फल को तोड़ा। जैसे ही इसने हाथ में लिया, वो फल बदल गया और एक चांदी का सिक्का बन गया। सलमान और अलीशा की आंखें नम हो गईं। या रब, तू कितना करीम है। इसके बाद हर दिन दरख्त एक नया फल देता, कभी सोना, कभी खुशबू की बोतल, कभी दवा जैसा कोई तरियाक जो बीमार को तंदुरुस्त कर देता। सलमान ये चीजें गांव के लोगों में बांटने लगा। इसने अपना छोटा सा घर पक्का करवाया, मगर बाकी दौलत गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च की। लोगों ने इससे पूछा, सलमान, तू खुद क्यों नहीं अमीर बन जाता? तेरे पास तो जादू है। सलमान हंसकर कहता, इन्नमल आमालू बिन्नियात पर है। आमाल का दारोमदार नीतों पर है। इसका एक उसूल था, दरख्त से सिर्फ एक फल रोज लेना, और वो भी सिर्फ जरूरत के लिए। मगर जैसा कि होता है, आजमाइश कभी खामोश नहीं रहती। एक दिन गांव का एक लालची शख्स, जमाल चौधरी, जो हमेशा सलमान का मजाक उड़ाता था, छुपकर दरख्त की हकीकत देख आया। इसके अंदर हिर्स की आग भड़क उठी। अगली रात वो दरख्त के पास आया और जैसे ही उसने फल तोड़ना चाहा, दरख्त ने एक जोरदार चीख मारी और उसके जिस्म पर आग की चंगारियां लपक गईं। जमाल जमीन पर गिर गया और होश खो बैठा। सलमान को जब पता चला तो वो भाग कर आया, दरख्त के सामने रो रो कर माफी मांगी। दरख्त खामोश हो गया, मगर उसकी रोशनी कुछ मांद पड़ गई। जमाल चौधरी जब दरख्त के पास गया था, उसका इरादा साफ था। वो चाहता था कि दरख्त को अपने कब्जे में ले और उसके सोने जैसे फल से खजाने हासिल करे। मगर दरख्त कोई मामूली मखलूक न था। वो शजर नूर था, जिसे सिर्फ इखलास, नियत खैर और सच्चाई कबूल थी। हिर्स और फरेब की खुशबू उसे फौरन पहचान लेती थी। जमाल जैसे ही फल के करीब पहुंचा, दरख्त की शाखों से आग की सी चमक निकली और उसके हाथों पर गिर गई। वो चीखा, उसकी आंखें धुंधला गईं, जबान लड़खड़ा गई और जिस्म जमीन पर गिरा पड़ा। सुबह के वक्त जब सलमान वहां पहुंचा तो उसने जमाल को होशो हवास खोए मिट्टी पर पड़ा पाया। अलीशा ने फौरन पानी का कटोरा ला कर दिया। सलमान ने दरख्त के नीचे बैठकर दुआएं मांगी, ऐ अल्लाह, इसे ऐसा शिफा अता फरमा जो कभी बीमारी न छोड़े। थोड़ी देर बाद जमाल को होश आया। वो सहमा हुआ था, कांप रहा था और उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। सलमान, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं सिर्फ देखना चाहता था। दांतनी,
लेकिन दरख्त ने आग बरसाई। सलमान ने उसके हाथ थामे और कहा, अल्लाह गफूर रहीम है, तू भी अपने दिल को साफ कर। दरख्त तुझे सजा नहीं देना चाहता, वो सिर्फ दिल की हालत देखता है। जमाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो सलमान से लिपट गया और बोला, मैं तुमसे हसद करता था, मगर आज समझ आया कि सोना नहीं, दिल की नरमी असल दौलत है। इस वाक़े के बाद दरख्त खामोश हो गया। कई दिन तक उसने कोई फल न दिया, ना रोशनी ना खुशबू। सलमान परेशान हुआ, दिल ही दिल में कहने लगा, या रब, ये खामोशी क्यों? क्या मैंने कोई गलती की? उसने दरख्त के नीचे जाकर सजदा किया और टूटे दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, जो कुछ तू खैर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। इसी रात सलमान को ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए जिनके चेहरे से नूर फूट रहा था। उन्होंने कहा, ऐ सलमान, शजर नूर आजमाइश का दरख्त है, अता से ज्यादा नियत देखता है। उसकी खामोशी अल्लाह की तरफ से तुझे तंबी है। अब तेरे खैर से दूसरे लोग भी बदलने लगे हैं। दरख्त चाहता है कि तू अब सिर्फ लेने वाला ना रहे, बल्कि रहनुमाई देने वाला बने। सुबह जब सलमान जागा तो उसका दिल हल्का हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम देगा, बड़ों को मेहनत की अजमत समझाएगा और दरख्त के राज को अमानत की तरह रखेगा। रफ्ता रफ्ता गांव में तब्दीली आना शुरू हो गई। बच्चे पढ़ने लगे, औरतें सिलाई और कढ़ाई से रोजगार हासिल करने लगी, लोग एक दूसरे का एहतराम करने लगे। सलमान का घर इल्म का मरकज बन गया और दरख्त ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रोशनी देना शुरू कर दी। अब वो सिर्फ सोना ना देता था, बल्कि कभी दवा, कभी कपड़े, कभी ख्वाबों की ताबीरें। जो भी सच्चाई से मांगा जाए मिल जाता, मगर एक शर्त के साथ, सच बोलना, हलाल खाना और किसी का हक ना मारना। दरख्त के पास आज भी सलमान बैठा करता, कभी जिक्र करता, कभी तस्बीह और कभी खामोशी से दरख्त की रोशनी में आंखें बंद करके रब से हम कलाम होता, या रज़ाक, या रहीम, या करीम।